फरमा के अल्लाह ने अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह। अपने कुर्बे खास का तर्जुमा मैं कैसे कर दूं, क्या कर दूं, डर लगता है कहीं तो फतवा न लग जाए, मगर आपको समझाने के लिए इतना कह दूं कि कुर्बे खास में रख लिया, यूं समझ लो अपने पास में रख लिया। बेशक बेशक जी। तवज्जो है। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख, तू मैं तुझे देख लूं, तू मुझे देख ले, तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं। इबादत जनाब वाला तस्बीह तकदीस तमजीद। देखा, लाइट भी खुश हो गई। सुभान अल्लाह। आप खुश नहीं हुए? और जोर से कहिए, और जोर से। और वहीं से ये बात पूरी दुनिया को समझ में आ गई कि फैक्ट दो हैं, हकीकतें दो हैं, तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं। देयर इज नो थर्ड फैक्ट ऑल ओवर यूनिवर्स। पूरी दुनिया में तीसरा कोई फैक्ट है ही नहीं। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मेरा ये तेरा मरे जा रहे हैं ना, मरे जा रहे हैं, मरे जा, ये मेरा ये तेरा, ये मेरा ये तेरा है, कोई किसी का नहीं है। दो फैक्ट हैं बस, एक अल्लाह की जात है, एक रसूलुल्लाह की जात है। न जमीन कोई फैक्ट है, ना कोई आसमान फैक्ट है, ना कोई सिस्टम, ना कोई निजाम फैक्ट है। हजरत मोहतरम, अगर कोई हकीकत है तो दुनिया में सिर्फ दो हकीकतें हैं, एक अल्लाह की जात है, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। एक वो है जिसने दुनिया बना दी और एक वो है जिसके लिए दुनिया बना दी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिसके लिए तवज्जो है ना, मेरे लिए सजी है ये बद्म, न तुम्हारे लिए जनाब वाला, न पूरी दुनिया में किसी इंसान के लिए पूरी बद्म को सजाया गया आमिना के लाल के लिए। बेशक बेशक। ये मेरे नबी तुझे ही भेजूंगा, बस तुझे ही भेजना मकसूद है, बस बस तुझे ही भेजना मकसूद है। फरमाता है कुन्तु कन्ज़म मख़फ़िया, इरशाद फरमाता है मेरा खुदा। समझ में तो आ रही है, खूब आ रही है, माशाअल्लाह यार। अब समझ में आया कि कुसुम खोर है। क्या बात है, क्या बात। बड़े जिंदा दिल लोग हैं यार, और सुनने का शौक रखते हैं, मगर सुनाने वाला भी तो चाहिए। हाय हाय क्या बात है। कुन्तु कन्ज़म मख़फ़िया, इरशाद फरमाता है मेरा खुदा, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। तवज्जो पूरी इधर रखना, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। कोई नहीं जानता था, तो कोई होता तो भी तो जानता, कोई था ही नहीं। कोई सिस्टम नहीं है, न जमीन है ना आसमान है, कोई नहीं है, जानता नहीं था, मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था। फ़रत मेरी मशीयत है कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, मेरी जान पहचानो, लोग मुझे जाने, दुनिया मुझे पहचाने। फ़बास तो मोहम्मदन नबिय्यम व बुरहाना, तो मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील बना के दुनिया में भेज दिया कि लोग इन्हें देखते रहें और लोगों को मेरी याद आती रहे। अल्लाह की दलील बनकर, अल्लाह का बुरहान बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर, अल्लाह की जात का मजहर बनकर मुस्तफा 12 रबीउल अव्वल को रूनुमा हुए। दुनिया की पहली हस्ती है तुम्हारे मेरे मुस्तफा की जो अल्लाह की जात का मजहर बन के आए। अरे करोड़ों लोग पैदा हुए, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन भी जमाने के पर्दे पे तशरीफ लाए, मगर कोई नबी और कोई रसूल अल्लाह की जात का मजहर नहीं। और जोर से बोलो। यही वजह है कि मूसा अल्लाह को नहीं देख सके। लाका दिखा दे दिखा दे दिखा दे, अरे नहीं अरे नहीं अरे नहीं, ए अल्लाह तू दिखा दो दे, तू दिखा दो दे। अल्लाह फरमाता लन तरानी, देख ही नहीं पाएगा, तू देख ही नहीं पाएगा। जिद कर ली, इसरार कर लिया जनाब वाला, तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया देखना ही चाहता तो एक काम कर मूसा, उन्जुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। ओ मूसा इस पहाड़ को देख ले, मेरी तजल्लियां आएंगी। अगर पहाड़ अपनी जगह रह गया तो तू मुझे देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जालहु दक्का व खर्र मूसा सैक़ा। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है जब मौला की तजल्लियां पहाड़ पर आई, कोए तूर पर आई, जब अल्लाह ने अपनी तजल्लियों को इस पहाड़ पर डाला, अल्लाह इरशाद फरमाता है पूरा पहाड़ रेजा रेजा बिखर गया और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। अल्लाह। जब होश में आए
तो रब से पूछा, ये मेरे मौला मुझ जैसा उलू रस्म पैगंबर तुझे देख न सका तो तुझे देखेगा कौन? क्या बात है। और जोर से, और जोर से। अरे पहली हस्ती है पूरी दुनिया की, वहां भी पागल हो गया, अकल मारी गई, जी चाहता इनकी अकलों पे बैठ बैठ कर मातम करूं, मातम। हमारी तरह अब दुनिया में खुदा की इज्जत की कसम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इकलौता पैदा हुआ है, इकलौता। ना उनसे पहले ना उनके बाद अल्लाह की जात का मजहर बन के कोई नहीं आया। मैं नहीं देख पाऊंगा तो कौन देखेगा मौला तुझे? इरशाद फरमाया, मूसा तू मेरी सिफत का मजहर है, जात का मजहर नहीं। जो सिफत का मजहर है वो सिफत देख सकता है, जात नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की सिफत का मजहर, इस्माइल ज़बीहुल्लाह अल्लाह की सिफत का मजहर, आदम सफीउल्लाह अल्लाह की सिफत का मजहर, नूह नजीउल्लाह अल्लाह की सिफत का मजहर, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन का मुबेश अल्लाह की सिफत का मजहर। मगर पूरी दुनिया के पर्दे पे एक इकलौता पैगंबर अल्लाह की जात का मजहर। जो सिफत का मजहर है वो सिफत देखता है, जो जात का मजहर है वो जात देखता है। तू देख नहीं पाएगा, नहीं देख पाया। और इधर जब मेराज की रात आई, और जोर से, बाकायदा सजाया गया, डेकोरेटेड किया गया, गुस्ल हुआ और जनाब कपड़े पहनाए गए, दूल्हा बनाया गया, शबे अस्रा का दूल्हा बना दिया गया। और फिर जनाबे वाला बस शौक, इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, आजा मुझे देख जा। वो कहते थे दिखा दे, नहीं देख पाएगा। इधर कहता है अल्लाह आजा देख जा, आजा मेरा जलवा देख ले, आजा कायनात का दौरा कर ले, आजा और राजा महाराजा पूरी दुनिया का सरकारी दौरा कर ले कि तू सारी दुनिया का सरवर है। दुनिया देख जा, जन्नत देख ले, बहारें देख ले, अपने अल्लाह का जाती जलवा देख ले। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मुहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। हाय हाय हाय, क्या बात है। किसको देखा ये? मुझे लग रहा है ये शेर तुम्हें पसंद नहीं आ रहे क्या हैं? तुम शेर बहुत अच्छे सुनते हो, बहुत अच्छे अंदाज में सुनते हो। तो आला हजरत का शेर मैंने पढ़ा है, तो कहाँ है सुनने वाले शेरों को? आला हजरत फरमाते, मेरे आला हजरत तुम्हारे आला हजरत, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने भाई, जिंदाबाद। फैक्ट दो हैं, कोई तीसरा फैक्ट दुनिया में नहीं है। और यही साइंस ने भी साबित कर दिया। अब साइंस ने भी साबित, तुम साइंस पे बहुत मरते हो ना, साइंस 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 साइंस। अरे साइंस पे तुम मरते हो, साइंस मेरे मुस्तफा पे मरती है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। आज की दुनिया की साइंस ने भी साबित कर दिया, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा फैक्ट है ही नहीं। और ये दुनिया पूरी की पूरी मान लेगी, आज नहीं मानेगी, कल मानेगी, कल नहीं मानेगी, परसों मानेगी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात को यहाँ नहीं मानेगी, वहां मानेगी, खबर में मानेगी, हशर में मानेगी। और जनाबे वाला यकीनन मानना पड़ेगा जमाने को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में। आज की साइंस भी मुस्तफा जाने रहमत को दूसरा फैक्ट मानती है, और ये मानती है कि तीसरा कोई फैक्ट ही नहीं है। इशारों इशारों में वो कह गए। इजाजत हो तो बताऊं, तवज्जो है आपकी? जी इरशाद। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आपने नाम सुना होगा इसलिए कि बात बहुत मशहूर है। वो साइंस की बड़ी अधिकारी है, नासा कंपनी है, एक एजेंसी है, बहुत बड़ी खलाई एजेंसी। खलाई एजेंसी है नासा। यहाँ भारत में इसरो है, मगर पूरी दुनिया के पर्दे पर नासा जानी वेल नोन एजेंसी है, खलाई एजेंसी है। उसकी एक अधिकारी है सुनीता विलियम, उनका नाम है। 6 महीने सैटेलाइट पर रह के आई हैं, अंतरिक्ष में, ऊपर अंतरिक्ष में रह के आई, 6 महीने रह के आई हैं। बहुत बड़ी अधिकारी हैं जनाब वाला, साइंस की, बहुत साइंस की एजेंसी नासा की अधिकारी हैं सुनीता विलियम। जब वो 6 महीने सैटेलाइट में ऊपर रह के आई और जब वो नीचे आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने, मुफक्किरों
मुफक्किरों ने, थिंकरों ने और अमेरिका के फलासफरों ने जनाब वाला सुनीता विलियम को घेरा और उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहने लगी, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हाय हाय सब दुनिया को मानना पड़ेगा, सबको। आस्तासुम में है, इनाद में है, कुर्सी के नशे में है, ताकत और जवानी के नशे में चूर है लोग। आज नहीं मानेंगे, कल मानेंगे, मानना पड़ेगा बस। तीसरा कोई फैक्ट नहीं है। तवज्जो इधर करें कारी साहब, आएंगे पीरे तरीकत में बताऊंगा आपको। मेरी नजर वहां तक काम कर रही है, आपकी नजर इधर तक काम कर रही है, फौरन बता दूंगा मैं। अब तो जरा इधर आप एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको देख के 20 बार ये कहेंगे। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ भाई। परेशानी तो नहीं हो रही, कोई उलझन नहीं ना? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। मेरी तकरीर का यही अंदाज है, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करता हूँ, अपनी आंखें बंद करके तकरीर नहीं करता। पता चले मेरी आंखें बंद हो, मजमा साफ हो जाए, आंखें खुले एक ही बैठा रह जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक ही बैठा रह गया। मौलाना बोले तू अकेला, बाकी सब किधर चले गए? तो बोला अकलमंद थे चले गए। का तू अकेला ही बेवकूफ है? का बेवकूफ मैं भी नहीं हूँ। का फिर तू क्यों बैठा? बोले मैं तुम्हारी तकरीर नहीं सुन रहा हूँ, मैं इस कुर्सी के इंतजार में हूँ। तुम कुर्सी छोड़ दो, तकरीर किसी को भी सुनाते रहिए, मैं कुर्सी लेके जाऊंगा। आंखें बंद करके मेरी तकरीर करने की आदत नहीं, आंखों में आंखें डाल के। तुम मेरी आंखों में आंखें डालो, मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालूं। क्या बात है। मुझे यकीन है, अरे कुसुम खो रही तो आशिकों की जमीन है। हमने तो मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करते हुए दुश्मनों की जमीनों पर देखा कि दुश्मन तक मुस्तफा का जिक्र छोड़ के नहीं गए। क्या बात है। तुम क्या जाओगे हुजूर का जिक्र छोड़ के? तुम तो गुलाम हो, तुम तो आशिक हो, तुम क्या जाओगे? दुश्मन तक नहीं जाते मोहम्मद का जिक्र छोड़कर। तवज्जो है, यही तो इम्तिहान है। वैसे कहते हम जान दे देंगे नबी के नाम पर, जान दे देंगे। अबे जान बाद में दिए, पहले टाइम दे दे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। जो 1 घंटा 2 घंटे न दे सका वो जान के, बहुत उम्दा। यही तो इम्तिहान है। तवज्जो चाहूंगा। ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? दावा मेरा ये है, फैक्ट 2 है, साइंस भी साबित कर रही है। एक अल्लाह है, एक रसूलुल्लाह, देयर इज नो थर्ड फैक्ट, तीसरा है ही नहीं। तो कहा हम देख के जो आ रहे हैं अगर बयान करते हैं बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बोलो। तो कहने लगी क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे क्यों बंद करवा रही हो? ताकि बात फैल ना जाए, ताकि बात, दरवाजे बंद कर लो ताकि बात। मगर लाख दरवाजे बंद कर लो साइंस के अधिकारियों, अकल के पुजारियों, लाख दरवाजे बंद कर लो, मगर खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए आज तक पूरी दुनिया में कोई दीवार नहीं बनी है, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी है। यही वजह है इमरान हनफी 72 का नहीं 92 इंच का सीना करके, सीना चौड़ा करके कहना चाहता हूं उन लोगों से जो चौराहे चौराहे कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, इस्लाम को मिटा देंगे, वी विल किल इस्लाम, इस्लाम का सर्वनाश कर देंगे। मजहब इस्लाम के शीराज़े के, मजहब इस्लाम के ताने पाने उधेड़ कर रख देंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं तुम कैसे मजहब इस्लाम का खात्मा कर दोगे? मजहब इस्लाम कोई आगरे का पेठा है, मथुरा का पेड़ा है, लखनऊ की रेवड़ी है, चटखारे ले लेके खा जाओगे? खुदा की कसम खा के इमरान हनफी कहना चाहता है हमारा मजहब इस्लाम अल्लाह की कसम है खुशबू है। हाय हाय सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहैले मिल्लत। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने हैं?
अल्लाह आबाद रखे। अरे नारे भी यही लगाएंगे बरकाती है। तुम में कोई ऐसा है जो नारा याद रखता हो? मैं स्टेज से नारा लगता है तो इतना ज्यादा खुश नहीं होता जितना मजमे से नारा लगे। मुझे तब इसलिए खुशी होती है कि यार इनकी समझ में मेरी बात आ गई। लगाइए नसीम भाई। अल्लाह, सब लोग जवाब दीजिए। माशाअल्लाह। नहीं भाई, प्रधान जी हमारे भावी प्रधान जी आने वाले। मैंने ये नहीं कहा अभी लगाइए, मगर लगाते रहिएगा। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में बरकत दे और अल्लाह इस नौजवान के साथ साथ जिन्होंने इनके नारों का जवाब दिया सबको अल्लाह ताला खुशहालियां और बरकतें अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाओ, बेड़ा हम सबका पार हो जाए। इस्लाम खुशबू है। इस खुशबू को उड़ाने वाले न जाने कितने उड़ गए। बहुत बड़े बड़े जनाब जमीन के पर्दे पर आज उनकी कब्रों के निशान तक मौजूद नहीं है। अरे किधर चला गया वो हलाकू? किधर है वो चंगेज खान और किधर है वो जनाबे वाला यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते किधर चले गए जो मजहब इस्लाम की शमे फरोजा को मिटाने का संकल्प और महासंकल्प लेते थे? एक दिखाई नहीं देता। मगर अल्लाह की 100 बार कसम खा के कहता हूं, मेरे इस्लाम का सूरज कल 1400 साल पहले जिस शान से मक्के में चमक रहा था उसी शान से आज पूरी दुनिया में चमक रहा है। उसी शान से चमक रहा है। मिटाने वाले मिट गए मगर मजहब इस्लाम की खुशबू तेजी से फैलती चली गई। हाय लोगो, माना फूलों को कुचल दोगे, फूलों को मसल दोगे, मगर यहाँ की रीत अलग है, यहाँ का चलन अलग है। यहाँ फूल जितने कुचले जाते हैं खुशबू उसी कदर तेजी से फैलती चली जाती है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही उभरे। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह अल्लाह इस नौखैज नौजवान की उम्र में बरकतें दे। आमीन आमीन। रहमतें बरसाए इस पर और उन पर जिन्होंने इनके नारे का जवाब दिया। आमीन। दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे बंद करवा लिए। अब बताइए तो कहती हैं We saw from the light all the earth, whole earth was black and dark. Darkness है वो darkness। मौलाना सुफियान वाइदी तवज्जो चाहूंगा। We saw from the light all the earth। अभी तो तकरीर शुरू हो रही है, तुम टेंशन में तो नहीं है? हमने एक दावा किया, उसकी दलील दे रहे हैं। We saw from the light all the earth, whole earth was black and dark, darkness above darkness but except मक्का एंड मदीना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी। जब हमने जमीन देखी तो जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था। जमाने के पर्दे पे उजाले का नाम निशान नहीं था। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया। यहाँ तो बहुत उजाले दिखाई दे रहे हैं, बड़ी चमक है, बड़ी दमक है जनाब वाला। इधर भी लाइट हैं, उधर भी लाइट हैं। आज लोग कहते हैं अमेरिका में चमक है, यूरोप में चमक है, मगर वो वहाँ जाके कहती हैं हमने पूरी दुनिया को देख लिया, सारी जमीन हमें काली नजर आई, ब्लैक नजर आई, अंधेरा था जमाने के पर्दे पे, उजाले का नाम निशान नहीं। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं। काली है दुनिया, ब्लैक है दुनिया, मगर इस ब्लैक दुनिया के पर्दे पे हमने अपनी आंखों से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी। पूछने वालों ने पूछा जी कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं बिखरती थी? तो जवाब दिया ओ लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे और नूर की शुआएं बिखरती थी, या तो मक्के में खाने काबा था या फिर मदीने में गुंबदे खजरा था। उजाला देखा है तो इन्हीं 2 मकामों पे देखा है। सेंटर ऑफ लाइट दुनिया में 2 है, या तो काबा है या फिर जनाबे वाला मक्के में काबा है या फिर मदीने में गुंबदे खजरा है। या मेरे अल्फाज में यूं
कह लो उजाला या तो काबे में है या फिर काबे के काबे में है। हैरान क्यों हो लोगो, मक्के में अगर काबा है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मदीने में काबे का भी काबा है। ये बात मैं नहीं कहता, हमारा इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इरशाद फरमाई और खुदा की कसम इन सीनों को मुनव्वर कर दिया। बरेली वाले कहते हो हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, इधर काबा है इधर काबे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सेंटर दो हैं, लाइट के सेंटर दो हैं, उजाला यही है और कहीं नहीं है। यूरोप की तहजीब में उजाला नहीं है, अमेरिका के कल्चर में उजाला नहीं है। तवज्जो है, आज जहां जहां तुमने उजाला समझ रखा है वहां उजाला नहीं है। उजाला है मुस्तफा जान रहमत के गुंबद में और उन्हीं के कल्चर में उजाला। हाय 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 हाय। इसलिए मैं अपने मुसलमानों से कहना चाहता हूं, कुत्तों का कल्चर छोड़ दो, कौओं का कल्चर छोड़ दो, जानवरों की तहजीब छोड़ दो। ये क्या किया तुमने, ये स्टैंडिंग और वीआईपी इज़म के नाम पर तुमने शादियों में खुराफातें शुरू कर दी। ये क्या किया तुमने कि जनाब वाला यूरोपी चंद कुतियों को आइडियल बनाकर अपनी औरतों के सरों से दुपट्टे गायब कर डाले और न्यूट कर डाला अपनी माँ और अपनी बहन को। खुदा की इज्जत की कसम मैं कहना चाहता हूँ, उजाला ना अमेरिका में है, ना यूरोप में है, ना किसी संस्कृति में है, ना किसी कल्चर में है, ना किसी तहजीब और तमद्दुन में है। अगर उजाला कहीं छुपा हुआ है तो मुस्तफा के कल्चर में छुपा हुआ है। आमिना के लाल का कल्चर कल भी उजाले वाला था, आज भी उजाले वाला है, आज भी कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। इसलिए ओ लोगों, जिस नबी का यौम मीलाद बनाने आए हो सुभान अल्लाह, उसी नबी के कल्चर में रच जाओ, उसी नबी की तहजीब को अपना लो, उसी मुस्तफा जान रहमत के तमद्दुन को गले से लगा लो, फिर देखना तुम कहां से कहां पहुंच जाते हो। आज हर जगह नाकामी के नारे हैं, नाकाम है नाकाम है। वजह क्या है? लोग कहते थे माल नहीं है इसलिए नाकाम है। मैं कहता हूं मालदार इतना है, मुसलमान इतना मालदार है कि अभी अभी लंदन में एक होटल बिका है, दुनिया में किसी की हिम्मत ना पड़ी, मगर एक कलमा पढ़ने वाले ने बड़ा महंगा वो होटल खरीद लिया। तुम कहते हो इल्म नहीं है, अरे खुदा की कसम डॉक्टर हमारे पास, इंजीनियर हमारे पास जनाबे वाला सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के इंजीनियर हमारे पास, MBBS MD हमारे पास, टीचर प्रोफेसर, कौन सी कमी है इस खजाने में? इल्म वाले भी हैं, माल वाले भी हैं, सब कुछ है। 56 इस्लामी मुल्क हैं जो इस्लाम के नाम पर हैं, इसलिए राजनीति भी है इनके पास में, मगर फिर भी रोते हैं नाकामी को। नाकामी नाकामी, अल्लाह की कसम मैं तो बस इतना जानता हूं कि मोहम्मद के नाम का नारा तो लगाते हो, कभी उनके कल्चर को सीने से लगा के देखो। इल्म वाला हो तो कल्चर मुस्तफा का सीने से लगाए, माल वाला हो तो नबी का कल्चर सीने से लगाए, फिर खुदा की कसम दुनिया रोएगी कि मोहम्मद का दीवाना किधर। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे बढ़ता हूं, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने अपने मोहम्मद को अपना बुरहान बना के भेज दिया, अपनी दलील बना के भेज दिया, लोग इन्हें देखते रहें और ज़माने को मेरी याद आती रहे। ऐसा ही हुआ, मुस्तफ़ा जान रहमत तशरीफ़ लाए, जैसे ही मुस्तफ़ा को दुनिया ने देखा तो जनाबे वाला दुनिया ये हर अदा पे, हर एक्शन पे, मुस्तफ़ा के हर एक्शन पे, हर अदा पे दुनिया को ये कहना पड़ गया कि जब ये ऐसे हैं तो इन्हें भेजने वाला अल्लाह कैसा होगा, अल्लाह की शान क्या होगी। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान ढूंढती है दुनिया मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात में। और बेशक बिलाशुबा आपको याद होगा एक दिन हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और नमरूद के बीच में बड़ा मुनाजरा हुआ था, तो हज़रत इब्राहीम ने ये कहा था कि मेरा रब वो है जो मारता है और जिलाता है। तो नमरूद बोला मैं भी मारता हूँ और जिलाता हूँ। जेल से 4 आदमियों को बुलाया, 2 आदमियों को मार डाला, 2 आदमियों को छोड़ डाला। तो कहने लगा देखो मैंने जिला दिया और मैंने मार भी दिया, बताओ मैं खुदा हुआ या नहीं हुआ। हज़रत इब्राहीम समझ गए इसकी खोपड़ी
खोपड़ी में दिमाग नहीं है। हजरत इब्राहिम समझ गए कि इसके सीने में दिल नहीं है, फौरन पैटर्न बदल दिया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने। और हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रूट चेंज करते हुए इरशाद फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है। फाते बिहा मिनल मगरिब, अगर तुझे खुदा होने का दावा है, अगर दावे को सच्चा करना, अगर दावे में तू सच्चा है तो सूरज को मेरा खुदा पूरब से निकालता है, तू पश्चिम से निकाल के दिखा दे। मुंह लटक गया काफिर का, फबुहितल्लज़ी कफर, मबहूत होकर रह गया, मुंह लटक गया। कैसे कर सकता, वो तो अल्लाह ही का काम है। सूरज को पूरब से निकालना और पश्चिम से निकालना मेरे खुदा ही का काम है। ए लोगों, इतना समझ गए तो इतना समझ लो, सूरज को पूरब से निकालते जमाने ने देखा, मगर एक दिन ऐसा भी आया कि सूरज पश्चिम से निकला, असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया। बताओ ऐसा कब हुआ? ऐसा तब हुआ जब अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी असर की नमाज रह गई है इसलिए रोना आता है, आंखों में आंसू हैं, भीगी पलकें हैं। या मुस्तफा, असर की नमाज रह गई है। मुस्तफा जाने रहमत में इरशाद फरमाया, अली, इसमें रोने की कौन सी बात है? तू असर की तैयारी कर, सूरज को वापस लाने वाला मोहम्मद सलामत है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सलामत है। हजरत मोहतरम, बिला शुबा मेरा मुस्तफा खड़ा हुआ, उंगली का इशारा किया। अल्लाह की कसम, हिस्ट्री गवाह है, चांद और सूरज की बूढ़ी निगाहें भी गवाह है कि जैसे ही हुजूर की उंगली का इशारा हुआ, डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पे आके खड़ा हो गया, वापस आया, रिटर्न हुआ, बैक हुआ, वापस हुआ। और जब मेरे नबी का इशारा हुआ तो सूरज गुरूब होने की तैयारी कर बैठा। अर्ज करना चाहता हूं, बेशक अल्लाह का काम है, मगर ये मुस्तफा है जो सूरज को उंगलियों के इशारों से असर के मकाम पे लाके खड़ा करता है। तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाता है, जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। इन्हें देख के अल्लाह की याद आती रही जमाने को, एक एक अदास है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुना दूं, सुभान अल्लाह। कोई परेशानी? माशाल्लाह, क्या मजमा है यार। सुभान अल्लाह। यहां से वहां तक किसी आंख में नींद का निशान नहीं, हर कान तमन्नाई है, हर दिल मुश्ताक है, लबों पे मुस्कुराहट, हुजूर की गुलामी का एहसास। क्या बात है, मजा आ गया। अभी तो बातें करने की बहुत है, बच्चा आ रहा है जा रहा है, बैठ जा बैठ जा, यहीं बैठ जा। जलसों में आने वाले बहुत अच्छे लगते, जाने वाला अच्छा। बैठ जाओ। बात आ गई है तो बोलता हूं, वरना हदीस तो बड़ी मशहूर है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, एक एक एक्शन से हुजूर के ये साबित हो गया कि जब ये ऐसे हैं तो अल्लाह की शान कैसी होगी। एक हदीस बड़ी मशहूर है, हुजूर सैयद साहब तशरीफ ला रहे हैं, बिल्कुल इंतहाई अदब के साथ जहां हैं वहीं पर खड़े हो, और कोई भागे नहीं, बीच का रास्ता खाली कर दे, हजरत की बेअदबी ना करे कोई, इंतहाई अदब और लिपटे नहीं, दूर से चेहरा देखे उनका रास्ता तंग ना करे कोई, इंतहाई अदब, गुस्ताखी हो जाएगी, दिल टूट जाएगा। ऐसा ना हो कि आले रसूल का दिल टूट जाए। नारा लगाइए, अपने हाथों को बांध लें और दूर होकर खड़े हो जाएं, रास्ता खाली रख दें। नारे तकबीर, मोहब्बत से हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जानशीने हुजूर। अरे क्या कर रहे भाई, बिल्कुल दूर रहे, दूर अदब के साथ खड़े रहे, खामोशी के साथ बिल्कुल खड़े रहे, खामोशी से, और हजरत को बस जियारत करें और हजरत का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने कुसुम खोर। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। हजरात, हम सबों के मरकज़ अकीदत, हमारे दिलों की धड़कन हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहजादे सरकार ताहिर मिल्लत हुजूर अशाह सैयदी सरकार सुहेल मिल्लत की आमद आमद है। आप बिल्कुल अदब के साथ जितना करीब जगह मिले करीब से करीब आकर बैठ जाएं, जितना पास रह के आप सरकार के चेहरे की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह खुदा की रहमतें आपके उतना करीब हो जाएंगी। बिल्कुल आप अदब के साथ बैठ जाएं, इंतहाई मोहब्बत से हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें और बहुत ही शानदार गुफ्तगू खतीबुल हिंद अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब फरमा रहे हैं, इनकी तकरीर समाअत करते रहें और हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें। बैठ जाएं, बिल्कुल अदब से बैठ जाएं। जो हजरात बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है, अंदर बहुत सी कुर्सियां आपके इंतजार में खाली हैं, अंदर आकर बैठ जाएं। और ये कमेटी वाले लोग जो हैं ये भी बैठ जाएं। अभी आपको मुसाफा करने का भरपूर मौका दिया जाएगा। बस अदब के साथ बैठकर मुफ्ती इमरान साहब किबला की तकरीर समाअत करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिस चांद का इंतजार था वो चांद बादलों से निकला। हुजूर किबला सुहेल मिल्लत का पुरनूर चेहरा आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मनारे कुलूब मनारे अफकार बनकर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तौफीक से सामने आया। अल्लाह तबारक व तआला ने करम कर दिया। मैंने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि गुले गुलजार सियादत आले रसूल पीर तरीक़त आबू अहले सुन्नत हुजूर क़िबला व काबा सैयदना कंदना दुखरना लियौमिना वगदना सरकार सुहेल मिल्लत ने यहाँ आकर हम सब पर एहसान किया। हमारे सीने चौड़े हैं, बरकत वाला कदम कुसुम खोर की ज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आया। बरकतें आंखों से देख ली, अल्हम्दुलिल्लाह प्यास मिट गई। वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र। मैंने बताया कि हजरत क़िबला की आमद बाबरकत ही का असर है कि मुरादाबाद से लेकर कमालगंज तक बारिश ही बारिश। मैं खुद सोच रहा था या अल्लाह जलसा होगा कैसे, मगर यहाँ आके देखा तो हवाएं उड़ रही हैं, खाक उड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, ना आरिश का पता ना बारिश का पता। ये सुहेल मिल्लत की अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा करामत है। ये असल पीर, ओरिजिनल पीर, ओरिजिनल सैयद शहजादे मखदूम ज़ादे और चमनिस्ताने सैयदा के जनाबे वाला महकते हुए फूल हैं। जिन हजरात ने किसी अच्छे पीर के हाथ में हाथ ना दिया हो, अब तक उनके लिए ज़र्रीन मौका है। तकरीर के बाद हजरत क़िबला व काबा नुक़बतुल अत्क़िया ज़ुब्दतुल अस्फ़िया के हाथों पर हाथ दे दें और बिफ़ज़लिही ताला उस दिन का इंतजार करें जिस दिन ये आगे आगे होंगे, आप इनके पीछे पीछे होंगे और मंजिल जन्नत होगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी झूठे, आवारा, नालायक, नाहंजार, बदतमीज, औबाश किसी गुंडे पीर के हाथ में हाथ दे दिया हो मजबूरन कभी, तो आज उनके लिए मौका है। वो लात मारे ऐसे झूठे पीर को और हम पीर मुंतखब करें हुजूर नुक़बतुल अत्क़िया सुहेल मियाँ, हुजूर सुहेल मिल्लत दामदिल्लहुल आली को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे। बरेली शरीफ में जो हमारा मरकज़ अक़ीदत है बरेली शरीफ, आला हजरत का आस्ताना, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ भी आंखों से देखा कि वहाँ की हस्तियाँ क़िबला और काबा को अल्हम्दुलिल्लाह कैसे रफ़ी मकाम पर बैठाती हैं और कैसे कदमों पे बैठती हैं। तवज्जो है, हमने पूरे भारत में क्या पूरी दुनिया में देख लिया कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आपको महबूबियत मकबूलियत अता फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के दिलों को अल्लाह ने इनके लिए मुसख्खर कर दिया। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं एक नाकारा बेइल्म आदमी हजरत की शान में उतना नहीं बोल पाऊंगा और न कह सकता हूँ जितना अल्लाह ने हजरत को नवाजा है। एक ही रात में हजारों बिरांचे हैं। अगर इन सारी हजारों बिरांचों पे मैं बात करने लगा तो मुझ जैसा बेइल्म आदमी कम माया
अगर उन 1000 बिरांचे पे बात करने लगा तो महीनों दरकार हैं। किबला और काबा की तौसीफ मुझ जैसों से मुमकिन नहीं है। इसलिए जनाब वाला मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दर्रीन मौका है, इट वाज गोल्डन चांस, फौरन हाथों पे हाथ दें और जनाब वाला सही माना में एक अच्छे पीर को अपना इमाम, सुहेल मियां किबला को अच्छा पीर बनाए, अपना इमाम बनाए और उस दिन का वेट करें जिस दिन इनकी वजह से अल्लाह आपके घरों में बरकतें दे। यहाँ से जाएं तो अल्लाह कब्रों में इनकी वजह से रोशनी अता फरमाए और जब कब्रों से उठें तो इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब कब्रों से उठेंगे तो आगे आगे ये होंगे और दामन सबका हम जैसों का हम जैसे हाथों में इनका दामन थामे इंशाअल्लाह जन्नत की राह पर चल रहे होंगे और जन्नत हमारा इंतजार कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे आपको और हजरत का साया देर तक हमारे सरों पे अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से देर तक रखे। अल्लाह ताला ने वो तो खैर सबके लिए है। एक गम का मौका आया, मैंने फोन का इतनी कम मायगी थी, आना पाया, मगर मैंने फोन पर हजरत किबला से इजहार ताज़ियत किया और करना चाहिए कि अल्लाह ताला हजरत किबला मखदूम इब्न मखदूम हुजूर सैयदना ताहिर मिल्लत दाम अलैहि रहमत व रिज़वान व क़ुद्दस सिर्रुहु सामी के सान है इर्तिहाल पर अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे और अल्लाह उनके दर्जों में बुलंदियां अता फरमाए। जोर से कह दो आमीन। अगर कहो तो थोड़ी देर और बात कर लूं, अरे कर लूं तो तुम जोर से सुभान अल्लाह कहो। माशाअल्लाह, यूं तो बोलते बोलते मुझे काफी टाइम हुआ, मगर फिर भी तुम्हारी नजरें बता रही हैं कि अभी थोड़ी देर और सुनने के मूड में। सुभान अल्लाह। मेरे 2 दावे हो गए, एक तो ये कि तीसरा कोई फैक्ट नहीं है और एक ये कि नबी को अल्लाह ने भेजा तो अपना इंट्रोडक्शन बना के भेजा कि लोग इन्हें देखते रहें और जमाने को मेरी याद आती रहे। हर एक क्षण पर, हर अदा पर पूरी दुनिया ने यूं कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपकी शान ऐसी है तो आपके भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। ऐसी बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस सुनाता हूँ, अपना सीना भी रोशन करता हूँ और तुम्हारे दिलों को भी रोशनी देता हूँ। तुम जरा जोर से सुभान अल्लाह कहो तो मैं हदीस शुरू करता हूँ और जोर से नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं। तवज्जो पूरी रखना, एक जुमला भी मिस हुआ तो कड़ियां मिला नहीं पाओगे, इसलिए पूरी तवज्जो इधर रखना। मुस्तफ़ा जान, मैं हालांकि हदीस मशहूर है, अक्सर बयान करता हूँ, मगर चूंकि मैंने मौजू को टच करती है बयान करना जरूरी है। हदीस है, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के दरमियान जलवगर हैं, चांद है आले के बीच में। मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद, मुस्तफ़ा जान रहमत के लबहाए मुबारक जुम्बिश फरमाते हैं। यूं हो चमनिस्तान है, उस चमनिस्तान से गुलरेजियां शुरू होती हैं। गुलरेजियां हुजूर बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल जड़ रहे हैं, बल्कि आला हजरत ने तो बुलबुल को चैलेंज कर डाला, बुलबुल को चैलेंज कर डाला। अरे सलाम ते इमाम अहमद रजा, तेरी मोहब्बत को सलाम के, कैसी मोहब्बत फरमाई और क्या इश्क रखा मुस्तफ़ा जाने रहमत से। मुस्तफ़ा जाने रहमत बोले तो आला हजरत ने यूं फरमाया कि मुस्तफ़ा बोलते क्या है, फूल झड़ते हैं, बल्कि यहाँ उसको बुलबुल को भी चैलेंज कर दिया, बुलबुल को, और बुलबुल से बोलते हैं, बरेली वाले कहते हैं गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। और गुलाब से उससे कहते हैं चमन, उससे अंदलीब से, बुलबुल से कहते हैं बुलबुल तुझे चमन में गुलाब नजर आता है, मगर यहाँ रसूल पाक के लबहाए मुबारक जुम्बिश कर रहे हैं। देख, एक गुलाब में पूरा गुलशन नजर आ रहा है, एक गुलाब में पूरा चमन नजर आ रहा है, एक गुलाब में पूरा बागीचा नजर आ रहा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आकाए पाक साहिब औलक चंद मौजूआत पर गुफ्तगू फरमा रहे थे, अचानक एक बेईमान आदमी आया। ले सरकार, ले लो, बस बैठ जाओ। हाँ, अल्लाह तुम्हें खुश रखे और हजरत की मोहब्बत का सिला अता फरमाए। तवज्जो है, कलमा नहीं, बेईमान आदमी आया, देहात का था, आके मेरे नबी से कहने लगा, मोहम्मद मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ पढ़ ले कलमा। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो ये कहता मैं ऐसे कलमा नहीं, सरकार की बारगाह में बहुत सारे लोग आते थे, मुझे कलमा पढ़ा दो, और तरह तरह की बातें करते थे। एक आदमी तो आया था, आके कहने लगा ये बताओ मुझे कलमा बाद में पढ़ाना, पहले ये बताओ मुझे नमाजें कितने टाइम की पढ़नी होंगी। तो मेरे नबी ने फरमाया 5 टाइम की नमाजें पढ़नी होंगी। कहने लगा मैं 5 टाइम की नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा 5 की नहीं पढ़ पाएगा तो कलमा मत पढ़, ये नहीं फरमाया, बल्कि पावर देखो, इसे पावर कहते हैं। ये कहता
नहीं है, पावर नहीं है, पावर नहीं है। पावर किसी चिड़िया का नाम है, किसी तरह बम का नाम है, पावर किसी लाइट माइक शामियाने का नाम है, पावर किसी पेड़ का नाम है, पावर यही है। वो कहने लगा 5 टाइम की नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे सरकार ने फरमाया कितने टाइम की पढ़ेगा? वो बड़ी सोच के बोला बस 2 ही टाइम की पढ़ पाऊंगा, 2 ही टाइम की। अगर इस शर्त पे कलमा पढ़ा दो पढ़ा लो। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जा मुझे मंजूर है, हाथ बढ़ा, मैंने तुझे इसी शर्त पे कलमा पढ़ाया। अस्लम अरबियुन अला अन्नहु ला युसल्ली इल्ला सलतैन। मुहद्दिसीन का कहना है, उलमा का कहना है, औलिया का कहना, उस आदमी पे पूरी जिंदगी 2 ही टाइम की नमाज फर्ज थी। 3 नमाजें अल्लाह के रसूल ने स्पेशली पार्टिकुलरली उसके लिए माफ फरमा दी। किसे कहते हैं पावर? हाय हाय हाय, ऐसे आते हैं। आके कहता है मोहम्मद कलमा पढ़ा दो। तो मेरे नबी ने फरमाया पढ़ ले कलमा। तो जनाब वाला कहने लगा मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया कैसे पढ़ेगा? तो वो कहने लगा ये बताओ तुम नबी हो? तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ मैं नबियों का इमाम हूँ, रसूलों का सरदार हूँ। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो तो कोई पावर दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ, कोई ताकत दिखाओ, मैं भी तो देख लूं कि आप अल्लाह के नबी हो। बेईमान भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर वाला होता है, जो नबी होता है वो शान वाला होता है, जो नबी होता है वो ताकत वाला होता है। ये कैसे कलमा पढ़ने वाले बेईमान है जनाबे वाला, ये वहाबी, ये देवबंद और देवबंद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले जालिम आवारा कुत्ते, ये कैसे कलमा पढ़ने वाले हैं जो मुस्तफ़ा जान रहमत का कलमा भी पढ़ते हैं और मुस्तफ़ा को पावरलेस मानते हैं। हज़रत मोहतरम कहता है अगर सच्चे नबी हो तो पावर दिखाओ। तो मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरे पावर का डिमांड करने वाले मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू देखना क्या चाहता है? तू जो देखना चाहेगा वो दिखा दूंगा। हैरान रह गया, बड़ा परेशान, कहीं तो इन्होंने तो फुल पावर दे दिया मुझे, अब मैं इनसे क्या बोलूं? उसने जनाबे वाला मेरे नबी ने फिर चैलेंज किया, बोल तू चाहता क्या है? तो जनाबे वाला उसने एक आइडिया सेट कर लिया और आइडिया सेट करके कहने लगा ए मोहम्मद अगर सच्चे नबी हो तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। वो जो पेड़ खड़ा है तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पे एक मोटा ताजा पेड़ खड़ा था, उसकी तरफ इशारा करके कहता है उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को। आका फरमाते मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, मैं नहीं बुलाता इस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाकर कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया है, तुझे रसूल ने बुलाया है। अरे जोर से क्यों नहीं कहते मचल के सुभान अल्लाह? अपने नबी की अज़मत पे जनाबे वाला खुश क्यों नहीं होते? ये चेहरे गुलाब जैसे क्यों नहीं खिलते? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया मैं नहीं बोलूंगा, तू जाकर कह दे कि नबी ने बुलाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बुलाया। वो बेईमान गया पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजरिन मोहम्मदिन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं, इतना कहना था। अब पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले आमिना के लाल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे, जाने जाना बुला रहे, बाहर बाहर बुला रहे। हदीस में आता फहतज़ यमीन व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला, आगे हिला पीछे हिला, चलने लगा और ऐसा चला मुक़बर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है। गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के कहने लगा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ओ सुन्नियों, उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों पे गिर के कहने लगा कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे जुल जलाल की शान कैसी होगी। वो चले तो जमाने को अल्लाह की याद आ गई, वो खुदा की कसम उन्होंने इंसाफ किया तो जमाने को अल्लाह की याद आ गई, उन्होंने तबस्सुम किया जमाने को अल्लाह की याद आ गई, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े किए जमाने को अल्लाह की याद आ गई, उन्होंने उंगलियों से दरियाए रहमत जारी फरमा दिए जमाने को अल्लाह की याद आ गई। पालने में लेटकर उंगली के इशारे पे चांद जब चलने लगा तो जमाना पुकार के कहने लगा कि जब इनकी शान ऐसी है तो इन्हें भेजने वाले अल्लाह की शान कैसी होगी। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। एवरी एक्शन ऑफ लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मुस्तफा की जिंदगी की एक एक अदा जमाने को अल्लाह की याद दिलाती रही। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया ए मेरे महबूब तेरी अदाओं से मेरी याद आएगी जमाने को, इसलिए
इसलिए तुझे ही भेजना है। जब तुझे भेजना है जो उसे ही भेजना है। फैक्ट दो हैं तीसरा नहीं। जब उन्हें ही भेजना है तो फिर जनाबे वाला खाका तैयार हुआ कि भेजेंगे तो किस शान के साथ, किस एहतमाम के साथ। अचानक नहीं आए हैं नबी, बड़ा एहतमाम किया है अल्लाह ने। आज वहाँ भी हमारे एहतमाम पर तरह तरह की तनकीदें करता है। 50,000 हमने जनाबे वाला खर्च कर दिया, ये लाइटें लगा ली, माइकिंग कर ली, ये लाइटिंग कर ली, ये डेकोरेशन कर लिया, ये जनाब छोटे छोटे कुमकुमे लगा डाले, हमने जनाबे वाला स्टेज अच्छा बना डाला। मुस्तफा की मोहब्बत में ये झालरे लटका दिए, झंडे लटका दिए। लोगों को अच्छा नहीं लगा, किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी का कलेजा फटा, किसी की आंतों में जनाबे वाला बस हुआ। लोग जनाबे वाला तरह तरह की बातें करते हैं। अरे क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की? गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। अपनी बीवी के लिए अमेरिका और यूरोप का लिपस्टिक लाने वाला वहाबी हजरात कभी अपने खर्चों पर, जाती खर्चों पर, अपने जाती खर्चों पर चाहे कितनी ही फजूल खर्ची करता रहा, कभी गरीबों की शादियां याद नहीं आई। मगर मिलादे मुस्तफा के नाम पर सुन्नी ने अपना खून, अपना पसीने की कमाई को जब मुस्तफा के नाम पे लुटाना शुरू किया तो जनाबे वाला भौंकने लगे कुत्ते। गरीबों की शादियों में लगा देते, गरीबों की शादियों में लगा देते। अबे गरीबों की शादियां जब 2-2 लाख की बिरयानी शादी के मौके पर बनवाए तो याद कर, गरीबों की शादियां 1 लाख का खाना खिला, 1 लाख बचा और जनाब गरीबों की शादियों पे लगा दे। मगर क्या बात है, मिलादे मुस्तफा ही पर तुझे गरीबों की शादियां याद आती है। ए लोगो, हमने तो 50,000 कुर्बान किए हैं, हमने 1 लाख कुर्बान किए हैं। कुसुम खौर के नौजवानों ने चंदा कर करके 2 लाख या 1 लाख रुपए में शामियाना बनवा के इतनी जनाबे वाला माशाअल्लाह माशाअल्लाह ऐसी लाइटिंग करके खुदा की कसम आने वाले सुहेले मिल्लत तक को खुश कर डाला। और जनाबे वाला सुहेले मिल्लत ने भी बड़ी खुशी से सबके सरों पे हाथ रख दिया होगा कि तुमने वो काम किया है कि नस्लें इंशाअल्लाह तुम्हारे नक्शे कदम पर चल चल कर, तुमने आज 1.5 लाख लगाया, नस्लें 2 लाख लगाएंगी। जनाबे वाला सुहेले मिल्लत ने भी खुश होकर दुआएं दी होंगी। हज़रात मोहतरम, अरे हमने तो बस इतना ही किया, मगर मेरे रब ने कितना बड़ा एहतमाम किया, अल्लाह ने कितना बड़ा एहतमाम किया। तुमने तो जरा सा बिछौना बिछाया, कुर्सियां लगाई, तुमने जरा सा शामियाना लगाया, लाइटिंग लगाई, तुमने जनाबे वाला माइक लगाया और क्या किया, सुहेल मिल्लत जैसी हस्ती को बुला लिया, इमरान हनफी आ गए और जनाबे वाला तुम्हारा जलसा शुरू हो गया। अब जब तक सुहेल मिल्लत यहाँ बैठे रहेंगे, बड़े दिनों से ऐलान हो रहा था सुहेल मिल्लत आ रहे हैं, सुहेल मिल्लत आ रहे हैं, सुहेल मिल्लत आ रहे हैं, बिलग्राम की आन बान शान आ रही है, सुन्नियत की जान आ रही है, गाज़े रुखसार मिल्लत आबरू अहले सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। बहुत दिनों से ऐलान हो रहा था यहाँ, ये जनाबे वाला वाहिदी साहब हमारे बार बार ऐलान करवा रहे थे, ये लड़के गुलाबी रंग के, गुलाबी ताज पोश, ये लड़के गुलाबी रंग का जो ताज इन्होंने बांध रखा है, उनफान शबाब पे कदम है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरों पे बहार है। खुदा की कसम ये लोग सुहेल मिल्लत आ रहे थे, आज सुहेल मिल्लत आ गए, स्टेज पे आ गए, तुम्हारी खुशनसीबी से आ गए, मेरी खुशनसीबी से आ गए। अब ये जब तक बैठे रहेंगे, खुदा की कसम हिम्मत नहीं है लाइट वाले की जो लाइट को ले जाए, माइक वाले की जो माइक को ले जाए, किसी की हिम्मत नहीं है जो स्टेज के तख्तों को इधर उधर कर दे और शामियानों को हटा दे। अगर सुहेल मिल्लत सुबह तक बैठे रहे तो खुदा की कसम ऐसे ही माहौल बना रहेगा। फजर की नमाज पढ़ के बैठे तो ऐसा ही माहौल बना रहेगा, ज़ोहर पढ़ के बैठे तो ऐसा ही माहौल। सुहेल मिल्लत नमाजें पढ़ पढ़ के, नमाजें पढ़ पढ़ के 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन अगर इसी तरीके से यहीं पे कुर्सी पे तुम्हारे सामने बैठे रह गए और हमारे सरों को, हमारे दिलों को, हमारी आंखों को रोशनी जनाबे वाला देते रहे तो चाहे 1 महीना हो जाए, लाइट लगी रहेगी, माइक लगा रहेगा और जनाबे वाला बिछौना बिछा रहेगा, शामियाना लगा रहेगा, लाइटिंग होती रहेगी, गुब्बारा लगा रहेगा, सजावट रहेगी, क्योंकि हुजूर सैयदना सुहेल मिल्लत चलवगर हैं। हज़रात मोहतरम, अब बिला तशबीह व तमसील अगर तुमने इस मिसाल को समझ लिया हो, ज़हनों को करीब कर लिया हो, तो अब जरा इधर आ जाओ। तुझे ही भेजना है, तेरे अलावा और कोई मकसूद नहीं है, मगर तुझे ऐसे नहीं भेजूंगा, तुझे तो शान के साथ भेजूंगा, तेरे लिए बड़ा एहतमाम करूंगा महबूब, तेरे लिए बहुत बड़ा एहतमाम होगा। अल्लाह ने एहतमाम किया, तवज्जो चाहूंगा जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया। ए महबूब, तुझे भेजने के लिए पहले मैं बिछौना बिछाऊंगा, शामियाना लगाऊंगा, तो अल्लाह ने ज़मीन का बिछौना बिछाया, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ज़मीन का बिछौना बिछाया,
जमीन हिलने लगी तो अल्लाह ने पहाड़ों को कीलों की तरह खड़ा कर दिया। जमीन जनाबे वाला हिलना तो बंद हो गया, मगर जमीन रूखी सूखी थी। तो मेरे अल्लाह ने उन पहाड़ों के अंदर से दरियाओं को जारी फरमा दिया, दरियाओं को रवानी दे दी, मौजों को तुग़यानी दे दी, फूल पैदा कर दिए, फूलों को निखत नुज़हत अता फरमा दी, गुंचों को जनाबे वाला नुज़हत दी, हवाएं पैदा की, हवाओं को पाकपन दिया, पूरी जमीन सजा दी मेरे अल्लाह ने। जब जमीन का बिछौना सारा का सारा डेकोरेटेड हो गया तो फिर अल्लाह ने अपने नबी को भेजने के लिए, उनका पिंडाल बनाने के लिए, उनके जिक्र का जलसा जनाबे वाला, उनके जिक्र का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक रवा करने के लिए मेरे मौला ने जनाब वाला आसमान बगैर पिलर के पैदा कर दिए। इतना बड़ा आसमान बगैर पिलर के पैदा कर दिया मेरे अल्लाह ने। आसमान को जनाबे वाला, वो आसमान अंधेरे में था, तो मेरे अल्लाह ने अपने नबी को भेजने के लिए इस आसमान को डेकोरेटेड कर दिया। दो हैवी लाइटें लगा दी। अरे हमने तो छोटी छोटी लाइटें लगाई, अल्लाह ने दो हैवी लाइटें लगाई जनाब वाला। एक हैवी लाइट को सूरज का नाम दिया गया, एक हैवी लाइट को चांद का नाम दिया गया। फिर इतना ही नहीं, बात यहां से भी आगे बढ़ी। इन हैवी लाइटों के बीच में छोटे बड़े सितारे किंदील बना दिए गए, छोटे बड़े सितारों को कुमकुमों की तरह सजा दिया गया। जब जमीन सज गई, आसमान सज गया, सारा का सारा माहौल जनाबे वाला डेकोरेटेड हो गया, पूरा पिंडाल बना दिया गया। तो फिर भी मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अभी नहीं भेजूंगा महबूब तुझे, तू तो जाने कायनात है, तू रूहे कायनात है, असले कायनात है, अभी नहीं भेजूंगा तुझे। पहले तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरा ऐलान होगा, गली गलियारे तेरा नाम होगा। वो आ रहे हैं, 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 वो आ रहे हैं। तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरा अनाउंसमेंट डिक्लेयर होगा। इसीलिए मेरे खुदा ने सबसे पहले प्रचारक और प्रसारक के रूप में सैयदना आदम सफीउल्लाह को ज़माने के पर्दे पे भेजा। आदम आओ ज़मीन के पर्दे पे, प्रचार करो मेरे नबी का, और जब तक नाम नहीं लोगे, अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, जोर से बोलो, जोर से, बहुत अच्छे, जब तक उनका नाम नहीं लोगे, प्रचार प्रसार नहीं करोगे, आंखों में आंसू रहेंगे। 300 साल तक तड़पे हैं आदम जमीन के पर्दे पे, 300 साल, 300 years weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty। वहां भी कहता अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा, अल्लाह सही मांगो अल्लाह ही देगा। इससे पूछो, पूरी दुनिया का बाप किसी और से मांग रहा था, अल्लाह से नहीं मांग रहा था। 100 साल नो रेस्पॉन्स, 150 साल नो रेस्पॉन्स, 200 साल नो रेस्पॉन्स, 250 साल नो रेस्पॉन्स, 300 साल लॉन्ग पीरियड, मगर नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। इसका ये मतलब नहीं अल्लाह ने छोड़ दिया था आदम को, नो 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 नो, अल्लाह ने आदम को छोड़ा नहीं। यही वजह रही कि 300 साल के बाद अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेजा। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा आदम रोता है, मेरा आदम तड़प रहा है, मेरा आदम गिरियावज़ारी करता है, मेरा है। हाय हाय सुभान अल्लाह, छोड़ा नहीं मगर एक सबक सिखाना है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, तवज्जो है, एक पाठ पढ़ाना है। सुभान अल्लाह। इस पाठ को अगर ये पढ़ लेगा तो इसकी नस्लें ऑटोमेटिकली सीख जाएंगी। क्या बात है, तवज्जो है, बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं खटेमा में, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं समाजवादी के, खुशी है, जरूरत है कि हम सब पॉलिटिक्स में जाएं। मौलवियों को शहर ममनुआ करार दे दिया गया। मौलवियों का मतलब एक मस्जिद है मदीने की जो जमाने पर राज करती है, हाय हाय, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक मदरसा है सुफ़ा के चबूतरे पे जो पूरी दुनिया को यूनिवर्सिटी का तस्वुर देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमने मौलवियों को ही खारिज कर डाला सियासत से। मौलवियों का गुंडों का मतलब है, शराबियों का मतलब है, जुआरियों का मतलब है, आवारा ख्यालों का मतलब है, नाहंजारों का मतलब है, इल्लेचड को मतलब है। देखा गुब्बारा भी खुश है। मौलवियों को लाओ। ये मौजू अलग है, इस मौजू पे मैं बात करूंगा तो लंबी हो जाएगी, बहुत लंबा मौजू है। दिल फटता है कभी कभी, कलेजा कटता है कभी कभी, कभी कभी सोचता हूँ कोई मुझसे इस मौजू पे बात कराए तो मैं बात करूं। कभी मौलाना इरफानुल हक मुझे बुलाएंगे खटेमा में इस मौजू पे बात करने के लिए, इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह तो मैं बात करूंगा इस मौजू पे, और मैं क्या बात करूंगा ये सब बातें जानते हैं। अभी तकरीर हुई थी, कहाँ हुई थी हजरत? वो कौन सा सितारगंज था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी तकरीर की रोंगटे खड़े हो गए, मेरे भी खड़े हो गए, मैं बैठ गया था। बहुत बड़ा इदारा चलाते हैं, बहुत मुदर्रिस हैं इनके, बहुत हैं। मैं वहां गया था, मैंने तकरीर करी थी, एक मुदर्रिस से मैंने रास्ते भी करा, उनसे बात भी करी, पढ़ाई के टाइम पे उनका मैंने लहजा और अंदाज भी देखा। तो मैंने ये देखा कि पूरे क्लास में एक लड़के को उन्होंने ऐसा डांटा तो उसका असर पूरा का पूरे क्लास पे हो गया। बोले जब यही नहीं बचा तो बचेगा कोई नहीं, खामोश रहो। मैं समझ गया एक कामयाब उस्ताद सबको नहीं मारता, एक कामयाब उस्ताद सबको बल्कि एक पर नजर बनाए रखता है, और उसका मतलब होता सारे के सारे कुंड में आ जाते हैं। ऐसे ही तो होता है? अगर तुम इतना समझ गए तो इतना समझ लो कि सबक सिखाना है, एक समझ गया पूरी दुनिया समझ जाएगी। क्या बात है, 300 साल क्या सबक सिखाना है? अल्लाह ने जिब्राइल को, जिब्राइल मेरा आदम तड़पता है, मेरा आदम रोता है। जिब्राइल आए जनाब वाला, और आते ही हजरत रोते हुए आदम के पास पढ़ने लगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अज़ान पढ़ने लगे जिब्राइल ने। जैसे ही अज़ान पढ़ी और अज़ान में नाम मोहम्मद आया तो हजरत आदम को सब कुछ याद आ गया। जैसे ही जनाब हजरत जिब्राइल ने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा, सारा जनाब वाला तसव्वुर बेदार हो गया। हजरत आदम ने अज़ान तो पूरी सुन ली, पूरी अज़ान सुनने के बाद दुआ मांगने का तरीका बदल दिया, पैटर्न रूट बदल दिया। पहले कहते थे अल्लाह मेरी खताए इज्तिहादी को माफ कर दे, और अज़ान सुन के बोले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली खतीअती। ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खताए इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। ओ लोगो पहली बार लबे आदम पर नामे मोहम्मद आया तो पहली ही बार रहमते मौला से पयामे मोहब्बत आया। इरशाद फरमाया कैफ़ा अरफ़्त या आदम मोहम्मदा, ए आदम तुमने मोहम्मद को कैसे जाना, अभी तो हमने पैदा भी नहीं किया है। तो रोते हुए आदम बोले जब तूने मुझे पैदा किया था मेरे अंदर रूह डाली थी, फ़इज़ा रफ़अतु रासी इला समा, तो मैंने अपना सर आसमान की तरफ उठाया था, मैंने देखा था कि अर्श के पायों पर तेरे नाम के साथ ये पाकीज़ा नाम लिखा हुआ था। समझ गया था बड़ी ही बरगुज़ीदा ज़ात है। इरशाद फरमाया सदक़ता आदम सदक़ता आदम, आदम तुम सही कह रहे हो, लौला लमा खलक़तुका, अगर ये प्यारी ज़ात न होती तो ये पूरी कायनात न होती। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अरे ओ लोगों तवील न हो जाए बात, फिर सार शुरू हो गया, फिर चार शुरू हो गया। हज़रात मोहतरम इसी फिर चार और फिर सार को और मजबूत करने के लिए एक दिन सैयदना आदम ने शीश को बुलाया, और शीश को बुला के कहने लगे बेटे मैं तो जा रहा हूँ अल्लाह की रहमत की तरफ इंतकाल करने वाला हूँ, मेरा टाइम पूरा हुआ है बेटे, मगर ये मेरे लाल एक नसीहत है, गांठ बांध ले, एक नसीहत है इसे याद रख ले। इज़ा ज़करतल्लाह फ़ज़कुर इस्म मोहम्मद, ए बेटे जब तक तू जीना जब भी अल्लाह का नाम लेना तो साथ में मोहम्मद का नाम जरूर ले लेना। बच्चा पूछता अब्बा बाबा ये मोहम्मद कौन है? इरशाद फरमा वही तो है जिनके नाम की बरकत से तेरे बाप की डूबी हुई कश्ती तैरा दी गई थी बेटा। फिर सार शुरू, फिर चार शुरू। हजरत आदम ने उनका प्रचार किया, हजरत शीश ने उनका प्रचार किया, हजरत नूह ने उन्हीं का नाम लिया, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने उन्हीं के नाम की बरकतें हासिल कर ली। इस्माइल ज़बीहुल्लाह की गर्दन पर छुरी रख दी गई, मगर छुरी की हिम्मत और मजाल के चल सके क्यों? उसकी वजह यह थी कि इस्माइल की पीठ में नूरे मोहम्मद जलवागर था। ये यूसुफ है, नाम लेते हैं मुस्तफ़ा का, ये याकूब है, प्रचार करते हैं मुस्तफ़ा का, ये दानियाल है, ये यूशा है, ये लूत है, ये हूद है, ये यहिया है, ये ज़करिया है, मूसा बार बार मुस्तफ़ा जाने रहमत के नग़मे पढ़ते हैं, और ये ईसा सुभान अल्लाह कुरान ऐलान करता है मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि
इस्माऊ अहमद। हजरत ईसा ने तो बबांगे दुहल ऐलान कर दिया कि अब मेरे बाद कोई और नहीं आ रहा है, मेरे बाद अब कोई रसूल नहीं आने वाला है। इन्हीं अय्याम फतरत के बाद, इंटरवेल के बाद अब बस अगर कोई आएगा तो वही प्यारा प्यारा रसूल आने वाला है। आसमानों में जिसे अहमद कहा गया, जमीनों में जिसे मोहम्मद का नाम दिया गया, वो रसूल आने वाला है। वो बशारत पूरी हुई। अय्याम फतरत का जनाबे वाला तारीकियों का दौर छट गया, जुल्मों सितम की चक्कियों को बंद कर दिया गया और खुदा की कसम अंधेरों को मिटा दिया गया। एक सूरज निकला, एक आफताब निकला। 12 रबीउल अव्वल को रुश्द व हिदायत का आफताब, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक जनाबे वाला, एक उजाला सारी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बन गया, आखिरी उम्मीदगाह बन गया। बच्चों के लिए आखिरी उम्मीदगाह, बच्चियों के लिए, तड़पती हुई बच्चियों के लिए। मैं अपनी माँ और बहनों को हिस्ट्री का वो काला चैप्टर याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद याद आ जाए। आज पर्दों की धज्जियां उड़ाने वाली माँ बहन अपनी ही नहीं बल्कि अपने जनाबे वाला इस्लाम तक की इज्जत को बीच चौराहे पे नीलाम करने वाली बहन, गैर मुस्लिमों तक के साथ इस्लाम की अजमत और इज्जत का सौदा करने वाली अपनी माँ और बहन से अर्ज करना चाहता हूँ कि जब तड़पती थी, जब रोती थी, जब तेरा बाप फावड़े से जमीन को खोद खोद कर अपने ही हाथों से कब्र के अंदर जिंदा रख देता था और मनो मिट्टी के नीचे दफन कर देता था, कोई नहीं था तुझे बचाने वाला। कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ आज का नारा है, मगर खुदा की कसम 1400 साल पहले मारने वालों की उस दुनिया में अगर इस बेटी को किसी ने जिंदगी का पैगाम दिया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ आज का नारा है। और 1400 साल पहले वो उम्मीद, आखिरी उम्मीदगाह, नजात देंदा रसूल उन मारने वालों की बस्तियों में अकेला कहता घूमता था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया, उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो बच्चों के लिए, वो यतीमों के लिए, वो मजलूमों के लिए, वो बेबसों के लिए, वो बेकसों के लिए, वो सरमायादाराना सिस्टम की भेंट पे चढ़ने वाले बेकसों बेबसों के लिए आखिरी उम्मीदगाह बन गए। 12 रबीउल अव्वल को आमिना का लाल तुलू बार हुआ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो जनाबे वाला जब आया तो इस शान से आया, अरे लगाओ रे फतवा लगाओ, अल्लाह की जात पे लगाओ, कितना बड़ा एहतमाम कर लिया अल्लाह ने। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खत्म नहीं हो जाती बल्कि मेरे अल्लाह ने, और थोड़ा सा बोल दूं, अरे हाथ उठा के बताओ माशाअल्लाह, यहाँ से लेकर वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह, क्या नूर की कतार है, क्या नूर की लहर है। मगर ऐसे ही सूखे सूखे हाथ उठा रहे हो। मुझसे पहले आप हजरात ने एक एक शेर पर ऐसे ऐसे हाथ उठाए कि वो जहां जब तक अब हुजूर गुले गुलजारे सियादत भी जलवा कर, इतना खास मौका था तुम्हारे लिए हुजूर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर मोहब्बत से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी हुजूर का जिक्र छोड़ के नबी का कोई गुलाम जाएगा नहीं। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतरबेज है जो तुम्हारे दिलों की दुनिया को बदल देगा। मैं बात करता हूँ और थोड़ी सी बात और करूंगा। मैं 10 से 15 मिनट और बात करूंगा, इससे ज्यादा नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा जनाब वाला, बस 10 से 15 मिनट की इजाजत हो तो जरा मचल के कह दो सुभान अल्लाह, इससे ज्यादा नहीं। आया तो अल्लाह ने एहतमाम किया। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल झंडे उठा, जोर से बोलो,
किसी की पैदाइश पर झंडों का ऑर्डर नहीं आया, मगर ये पहला और आखिरी है जिसकी पैदाइश हुई। तो मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल झंडे उठा, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंड पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे लगा दे। हम जैसे और तुम जैसे पूछते हैं ये झंडे क्यों लगवाए गए, तो जनाब वाला इन जैसे और इन जैसे हमें जवाब देते हैं कि इन झंडों के पीछे बैकग्राउंड था, और बैकग्राउंड ये था कि ताकि सारी दुनिया को अवगत करा दिया जाए, सारी दुनिया को रोशनास करा दिया जाए, और सारी दुनिया को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज 10, 20, 100, 50 साल नहीं चलेगा, और सिर्फ मक्के और मदीने में नहीं, ताइफ में नहीं, रोहा में नहीं, रोजा में नहीं, यमन में नहीं, कुवैत में नहीं, बल्कि हिजाज में नहीं, बल्कि अरब से लेके अजम तक, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पूरी दुनिया में एक साथ क़याम क़यामत, जब तक सूरज और चांद की आंखें पथरा नहीं जाती, अगर किसी का राज चलेगा पूरी दुनिया में तो अब मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का, झंडा उठेगा तो मोहम्मद का, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का। इसीलिए बरेली वाले कह गए कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, और चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारी दुनिया का सुल्तान आजम बनाकर, राजा महाराजा बनाकर, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बनाकर। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे लोग जवाब दीजिए, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह बेटे तुझे आबाद रखे, सरसब्द शादाब रखे, और बेटा तुझे अल्लाह ताला दोनों जहान में बरकतें अता फरमाए। क्या मोहब्बत से नारा लगाया बच्चे ने, हैं? 15 मिनट में छोड़ने को मेरा जी नहीं चाहता इस नारे को देखने के बाद। तुम कहो तो थोड़ी और बढ़ा लूं, बढ़ा लूं। अल्लाह इस नारे लगाने वाले बच्चे को उम्र दराज दे, और जिन लोगों ने इसके नारे का जवाब दिया अल्लाह सबको दोनों जहान में बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन। मगर तुम ये मत सोच लेना कि मौलाना कहीं बढ़ाई नहीं दें, मौलाना बढ़ाएंगे नहीं, 10 से 15 मिनट वादा किया है, बात खत्म करेंगे। गुलजार हुजूर सैयदना गुलजार सियादत को इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। किबला को ले आए हैं स्टेज पर, जल्दी किबला को ले आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुजूर किबला को बहुत ज़्यादा यहाँ बैठा के थकाएंगे, ऐसा नहीं है। हजरत हम तो बरकत का सामान बना के लेके आए हैं, रहमतों की फुहारें इनके दम से हैं, बल्कि यूँ कहो कि हमारी जिंदगियाँ, हमारी सांसें ऐसो ही के दम से हैं। अल्लाह के रसूल ने सच फरमाया, लौला इबादुल्लाहि सालिहून, अल्लाह ने फरमाया लौला इबादुल्लाहि सालिहून लअहलक्तुहुम, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हो बिहिम तुरज़क़ून व बिहिम तुमतरून, अल्लाह के नेक बंदों ही की वजह से अल्लाह तुम पे बारिश रहमत भेजता है, तुम्हारी सांसें भी इन्हीं के दम से हैं। हज़रात मोहतरम आगे बढ़ता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ, बस 10 से 15 मिनट, 5 मिनट तो हो गए होंगे, अब 8 से 10 मिनट कह लो, 8 से 10 मिनट। तुम भी कहोगे 10 से 15 मिनट कब तक करते रहेंगे, अब 8 से 10 मिनट कर लो। हज़रात मोहतरम मर्ज़ करना चाहता था आपसे, आ गए राजा महाराजा यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बन के पूरी दुनिया में जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर पूरी दुनिया का। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, जमहूरियत, डेमोक्रेसी की बातें करती है दुनिया, मारती है दुनिया उन बेकसूरों को, मजलूमों को, कभी शाम में कभी लीबिया में। हमारे दम से है लोकतंत्र, हमारे दम से है लोकतंत्र, हमारे दम से है जमहूरियत और डेमोक्रेसी। अबे आओ, जमहूरियत और डेमोक्रेसी की परिभाषाओं से नाबलद रहने वाले यूरोप और अमेरिका के लोगों, खुदा की कसम पूरी दुनिया में पहली बार अगर किसी ने जमहूरियत, डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। अरे तुम तो जानते भी नहीं थे मिनिस्ट्री बोर्ड क्या होता है, तुम नहीं जानते थे मंत्रिमंडल क्या होता है। पहली बार मुस्तफा ने, यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर ने इस ग्राउंड पर, इस जमीन पर पहली बार मंत्रिमंडल बनाया। हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान पर हैं, मेरे 2 मंत्री जमीन पर आई है, 2 मिनिस्टर्स ग्राउंड एंड 2 अदर इन हेवन, जमीन पे भी 2 मंत्री हैं, आसमानों पे भी 2 मंत्री हैं। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं, तो मुस्तफा जान रहमत ने
ने फरमाया एक का नाम अबू बकर है, दूसरे का नाम उमर है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा आसमानों वाले मिनिस्टर कौन कौन से हैं? तो आका फरमाते एक का नाम जिब्राइल है, दूसरे का नाम मीकाईल है। मेरे यहाँ भी मंत्री हैं, मेरे वहाँ भी मंत्री हैं। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि मेरा मुस्तफ़ा ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसका राज सिर्फ एक सूबे पे नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान में 28 राज्य हैं, अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत मुख्तलिफ मुतअद्दिद राज्य हैं। वो किसी में 22 राज्य हैं, किसी में 15 राज्य हैं, किसी में 20 सूबे हैं, किसी में 22 स्टेट हैं किसी मुल्क में। मगर मुस्तफ़ा की किंगडम में 22 स्टेट नहीं है, मुस्तफ़ा की किंगडम में 35 राज्य नहीं है, मुस्तफ़ा की किंगडम में 40 राज्य नहीं है। मुस्तफ़ा की किंगडम में सुन्नियों सिर्फ 2 राज्य हैं, सिर्फ 2 राज्य। There are 2 states, 2 states are there in the kingdom of Holy Prophet. नबी की किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। एक राज्य का नाम जमीन है, दूसरे सूबे का नाम आसमान है। यहाँ पर भी राज है और वहां पर भी राज है। यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर है और वहां का भी प्राइम मिनिस्टर है। वहां भी मंत्रिमंडल बैठा है। बेशक बेशक, जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने सिखा दिया सबको, जमाने के अंधेरों को मिटा दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत। लोग कहते हैं अहिंसा का नारा गांधी जी ने दिया, मगर मैं कहता हूँ अहिंसा का सबसे पहला नारा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। अदम मुसावात, अदम तशद्दुद, नॉन वायलेंस की पहली तहरीक, पहला मूवमेंट अगर किसी ने चलाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने चलाया। और सुनो जी, आखिरी बात, आज तरह तरह के सवालात लिए फिर रही है दुनिया मेरे नबी के बारे में। मुझे तो एक रोना आता है। इसे देखो आज तक को तो ये इस्लाम, मुसलमान और इस्लामी कल्चर को हदफ तनकीद बना। इसे कल तक को देखो, समझ गए जी? इसे कल तक को देखो तो ये जालिम भी प्यारे नबी कुरान शरीफ को हदफ तनकीद बनाए हुए। और इसे परसों तक को देखो और इसे बरसों तक को देखो, सारे के सारे टारगेट बनाते हैं इस्लाम और होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम को। सब निशाने मारते हैं हुजूर पर। तरह तरह के सवाल आते हैं, जवाब आंखों में आंसू आते हैं। कोई हुजूर की बीवियों की बात करता है, कोई हुजूर की बीवी की बात करता है, कोई फातिमा ज़हरा पे जनाब वाला कीचड़ उछालता है, कोई कुरान शरीफ पर कीचड़ उछालता है। और ये कलमा पढ़ने वाले दलाल, न जाने कितने दलाल हैं इन कलमा पढ़ने वालों में। दलालों की भी कमी नहीं है और दलालनों की भी कमी नहीं है। दलालन है, एक से एक दलालन है, एक से एक दलालन है। 3 तलाक का मसला जब आया तो एक से एक बड़ी दलालन टीवी के पर्दे पर नजर आ रही है। एक से एक दलालों की भी कमी नहीं, दलालनों की भी कमी नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छी तवज्जो है जी। और सारे दलाल और दलालन इस्लाम के गले पर छुरी चलाने की तैयारी करते हैं। रोना आया एक दिन मुझे, या अल्लाह क्या बात हो गई। हदफ तनकीद हम हैं, सिर्फ हम, सिर्फ इस्लाम, सिर्फ कुरान, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूरी दुनिया यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर अफवाहें फैलाती है नबी के खिलाफ। सवाल पूछे जाते हैं हुजूर के बारे में, तरह तरह की बातें की जाती हैं नबी के बारे में। तो जनाब वाला मुझे रोना आ गया तो दूसरे ही पल मेरे दिल में एक तसल्ली, मेरे दिल में तसल्ली का एक चांद निकला है, तसल्ली का एक सूरज निकला जिसने मुझे बड़ा इत्मीनान दिया। और वो जनाब वाला तसल्ली यूं थी कि इमरान हनफी क्यों रोता है, क्यों आंखों में आंसू हैं, क्यों भीगी पलकें हैं? क्या इस बात पर होता है कि हदफ तनकीद मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया जा रहा है, तेरे इस्लाम को, तेरे कुरान को बनाया जा रहा है? हाँ, मैं इसीलिए बताऊं। तो जनाब वाला अंदर से आवाज़ आई, मत रो बल्कि खुश हो। तुझे पता नहीं है कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर भी ज्यादा। मैं समझ गया। या अल्लाह बिला शुबा इस पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर कोई फल वाली कौम है तो वो कौम मुस्लिम है। अगर कोई फल वाली किताब है तो वो कुरान शरीफ है। अगर कोई फल वाला रसूल है तो वो हमारा रसूल है। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिन पेड़ों पे फल ज्यादा होते हैं उन्हीं पेड़ों में घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज मुझसे पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे नबी का फायदा क्या है? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट? होली प्रॉफिट का प्रॉफिट क्या है, बेनिफिट क्या है? यूरोप की दुनिया पूछती है, अमेरिका की दुनिया पूछती है, होल नॉन मुस्लिम सोसाइटी पूछती है।
तुम्हारे नबी का फायदा क्या है? सब अपना अपनों का फायदा बता रहे हैं और सब अपने अपनों की तारीफें कर रहे हैं। हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। सब अपने अपनों को लाजवाब बता रहे, नहीं बता रहे? अरे बोलो ना, देखने के ना भालने के, फिर भी लाजवाब। अरे पीछे लटक रही है तो लाजवाब, आगे लटक रही है तो लाजवाब, जनाब वाला सरगंजा है तो लाजवाब, आंखें अंधी है तो लाजवाब, और हमारा ओरिजिनल लाजवाब। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान समझ अल्लाह। जो है सब अपने अरे अरे गुरु सबके मानने वाले कहते हैं हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। आप कोई कलमा पढ़ने वालों से इनसे पूछता है, वहाबियों से पूछता है, जी तुम्हारे कैसे, वहाबियों से जी तुम्हारे कैसे, तो वहाबी का चेहरा चीन का बटुआ हुआ ना, सूखी हुई किशमिश। हमारे का हमारी तरह हमारा इल्म गैब नहीं था उन्हें, पावर नहीं था उन्हें, यूं नहीं था उन्हें, वो नहीं था उन्हें। मैं कहा डूब के मर जा चुल्लू पर पानी में, देखने के नभालने के दुनिया अपनों को लाजवाब बताती है। क्या बात है। तवज्जो है। और तेरा सुभान अल्लाह, बरेली वाले आला हजरत से किसी ने पूछा कि तुम्हारा कैसा है? हाय हाय। सबके आइडियल अपने अपने लोग तारीफ करते हैं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का तुम्हारे कैसे हैं? तो मेरे आला हजरत तड़प के बोले, तुमने दुनिया में गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा हाय देखो। हाय हाय। अगर तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शम्मा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में आमिना के लाल का जलवा देख लो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो तड़प के बोले, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। वो अरे तुम ऐसे ही सुन रहे हो, वो कमाले हुस्ने हुजूर है, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। और यही फूल खार से दूर है और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह, तेरा कद तो नादिर दहर है, तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। तेरा कद तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमन नहीं, ऐसा है हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तारीफ कर रहे हैं तो तुम भी जनाब वाला अपने को लाजवाब बताया करो। हमारा मुस्तफा, मैं जनाब वाला। आज दुनिया पूछ रही है कि ऐ जी तुम्हारे नबी का क्या फायदा है, क्या बताओगे तुम फायदा? बाहर आ गई उनके दम से। अरे तुम यही तो कहोगे कि उनके दम से बाहर आ गई। बेशक कोई तुमसे पूछेगा क्या बाहर आ गई, वो तो बताओ। अब मौलाना साहब तो यही बता रहे हैं, बाहर आ गई, बाहर आ गई, बाहर आ गई, बाहर आ गई। तुम मौलाना से पूछते हो मौलाना बाहर क्या आ गई, तो अब मौलाना साहब तुम्हें जवाब दे, तुम सुनो तो बताएं। तुम सुनते ही कहाँ हो, हर वक्त भागने की तैयारी करते हो। क्या बात है। दिमागों में हर वक्त शैतान दिलों में वसवसे पैदा करता है, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कहीं टांगे न टेढ़ी हो जाए। भागने की तैयारी करते हो। अगर 5 मिनट रुको तो इस सवाल का जवाब देकर रुखसत हो जाऊं। अरे इजाजत है, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और दुनिया को सीना चौड़ा करके चौराहे चौराहे जवाब देना। बाहर आई है नबी से, और उसकी दलील ये है। हालांकि बहुत मोटी किताब है, 400 पेज की किताब है, मगर 400 पेज की किताब को मैं 1 मिनट के अंदर पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बाहर आ गई, बाहर आ गई तो क्या बाहर आई? अरे इसे भी सुनने दो, सबको सुनने दो, नबी की बात है, सबको सुनने दो। मैं एक उसमें जलालपुर गांव में मुरादाबाद में, मंत्री जी जहाँ रहते हैं, मंत्री जी खुद बैठे थे मंत्री जलसे में, तो जलसे में रसूल का जिक्र हो रहा था। मैं हदीस पढ़ रहा था, बड़े अपने अंदाज में हदीस पढ़ रहा था मैं। इत्तेफाक से बीच मजमे में शोर उठा, लोग खड़े हुए, सांप 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 सांप। मैंने कहा इसे भी सुनने दो, तुम बैठ जाओ। लोग बैठ गए, कुछ पता ही नहीं चला वो किधर को चला गया। हर मखलूक को सुनने का हक है, हुजूर की बात है। हर मखलूक सुनती है नबी की बात है। एक हम और तुम ही है जिनके दिलों में शैतान वसवसे डालता। बहुत देर हो गई, बड़ी देर हो गई। सुनते रहो।
हुजूर की बातें। आज पूरी दुनिया हुजूर की बातों की तरफ मुतवज्जे है, मगर अफसोस इस बात का कि हुजूर का नाम तवज्जो उधर ही है, नाम नहीं लेती। जैसे हमारे मुरादाबाद में डॉक्टर साहब कहते हैं, ए वाहिदी साहब, कारी अब्दुल वाहिद साहब, अल्लाह दारन की साहब, क्या बात है कारी अब्दुल वाहिद, अल्लाह ताला तुम्हें फूल बनाए, हजरत की सोहबत में रह के अल्लाह ने कैसे कमाल दे दिया आपको, माशाल्लाह। थोड़ी तवज्जो अगर वाहिदी साहब मुरादाबाद में तवज्जो है। कारी अब्दुल वाहिद से बहुत मोहब्बत करता हूँ, ये मेरे बहुत गहरे और देरीना रफीक हैं। कारी अबुल हसन साहब बहुत देरीना रफीक हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। वो सबकत लिसानी में वाहिद वाहिद निकल रहा है, बताइए, ये भी मोहब्बत की बात है। तो मेरे मुरादाबाद में एक डॉक्टर साहब कहते हैं एक पेशेंट से, वो कहता है मेरे घुटनों में बड़ा दर्द रहता, तो डॉक्टर साहब कहते हैं आप पानी कैसे पीते हो? तो कहता है जैसे मिल जाता हूँ, जैसे मिल जाता वैसे पी लेता हूँ। तो बोले ना, पानी ऐसे नहीं पीते जैसे मिल जाता वैसे पी लेता हूँ। पानी जब भी पिया करो बैठ के पिया करो और कई सांसों में पिया करो और चूस चूस के पिया करो, घुटनों में दर्द कभी नहीं होगा। मैंने जब डॉक्टर की बात सुनी तो मुझे रसूल की भी ये बात याद आई। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। अब सब समझाइए जा रहा, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मगर डॉक्टर साहब कहां से देख के कह रहे हैं? मदीने वाले मुस्तफा की हदीसों में देख के कह रहे हैं। जरा जोर से कह दो, 1400 साल पहले नबी कहते हैं पानी हमेशा बैठ के पियो। 1400 साल पहले नबी कहते हैं मुझे लौकी बहुत पसंद है, और 1400 साल के बाद में सर्वे होता है और उन सब्जियों का पता लगाया जाता है जिन सब्जियों में विटामिन ज्यादा है, तो पता लगा लौकी में सबसे ज्यादा विटामिन है। बगैर कंप्यूटर के नबी ने कह दिया लौकी पसंद है। से बोलो यार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के 70 फायदे गिनाए उस वक्त में जब कंप्यूटर नहीं है। शहद में 70 फायदे हैं। आज पूरी साइंस हैरान है कि उन्हें पता कैसे चला कि शहद में 70 फायदे। जोर से बोलो यार, और तड़प के बोलो, और तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नमकीन बीच में खाओ, मीठा बीच में खाओ, नमकीन शुरू में और नमकीन आखिर में और बीच में मीठा, ये नबी की सुन्नत है। मगर यही ये खाने की चंद सुन्नतें लोगों को याद है, वैसे तवज्जो है। मगर आज सर्वे हुआ इस बात पे कि क्या बात है मीठा बीच में और नमकीन दोनों तरफ। तो कहा कुछ जरासीम ऐसे हैं जो मोहलिक जरासीम होते हैं, वो फौरन मीठे की तरफ लपकते हैं, इसीलिए पहले नमकीन खाओ, दीवार बनाओ ताकि वो जरासीम आ ना सके, फिर मीठा डालो ताकि जरासीम आ ना सके, और कोशिश करें वो जरासीम आने की, तो फिर ऊपर से फिर नमकीन खा लो, दोनों तरफ दीवार हो गई, जरासीम आ नहीं सकते। अल्लाह की कसम कैसी आंखें हैं मुस्तफ़ा की जो जरासीम को देखती। सारी दुनिया धीरे धीरे हुजूर की तरफ आ रही है, मगर तुम और हम मुसलमान अल्लाह बेहतर जाने किधर जा रहे हैं। अफसोस की आगे चलता हूँ, इजाजत। आखिरी बात, बहार आ गई। कैसे आई बहार? तो जनाबे वाला बस 1 मिनट के अंदर बात को तमाम करूं। ऐसे आई बहार कि जब तक नबी नहीं आए थे अल्लाह ने इल्म का उजाला दुनिया में नहीं फैलाया। इल्म का उजाला दुनिया में, इल्म का उजाला दुनिया में, इल्म का उजाला दुनिया में नहीं फैला, क्योंकि दुनिया को बसे हुए हो गए 6000 साल और इल्म का उजाला फैले हुए हो गए 1500 साल। यही वजह रही कि नबी से पहले माइक नहीं बना सके लोग, नबी से पहले बिजली नहीं बना सके लोग, नबी से पहले ट्रेन नहीं बना सके लोग, नबी से पहले प्लेन नहीं बना सके लोग, नबी से पहले रॉकेट नहीं बना सके लोग, नबी से पहले चांद पे नहीं जा सके लोग, नबी से पहले नासा नहीं बनी, नबी से पहले सैटेलाइट में नहीं गए, नबी से पहले दुनिया मुट्ठी में नहीं हुई, नबी से पहले जनाब वाला साइंस के आविष्कार सामने नहीं आए, नबी से पहले जनाब वाला कोई विकास नबी से पहले कोई विकास दुनिया के पर्दे पे नहीं आया। मैं आपसे और पूरी दुनिया से जानना चाहता हूँ क्या बात हो गई? अल्लाह तो वही है, अज़ल से अब तक एक ही तो अल्लाह है। जो अल्लाह आज तौफीक दे रहा आदमी को ट्रेन प्लेन बनाने की, क्या वो अल्लाह 1400-1500 साल पहले इंसान को तौफीक नहीं दे सकता कि ट्रेन बना ले और प्लेन बना ले और चांद पे जाके बैठ जाओ और सैटेलाइट पे 6 महीने गुजार के आ जाओ? बात क्या है? नबी से पहले क्यों नहीं विकास और नबी के बाद क्यों विकास? मुझसे पूछते हो आज नबी का फायदा क्या है? इमरान हनफी बबांगे तो हल सीना चौड़ा करके अमेरिका यूरोप के साइंटिस्टों की आंखों में आंखें डाल के बात
अर्ज करना चाहता है कि मेरे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से नबी है तभी से विकास है। क्या बात, और जोर से बोलो, जब से नबी हैं दुनिया के पर्दे पे जाहिरी तौर पर तभी से विकास है। हिम्मत नहीं हुई किसी की कि नबी से पहले कोई मशीन बन जाती, मगर जैसे ही नबी आ गए, जब नबी आ गए तो विकास शुरू हो गया। नबी आ गए, विकास की राहें खुल गई। नबी आ गए तो जनाब जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख के रेल का इंजन बनाने लगा। मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा। टायरों में हवा भरी जाने लगी। पहले लोग कहते थे हवा को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को पकड़ा नहीं जा सकता। अब तो पकड़ के उस हवा को टायर में ही बंद कर देते हैं लोग जनाबे वाला। मैं कहना चाहता हूं पहले क्यों नहीं, आज ही क्यों है? मार्कोनी ने रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कैसे कर लिया? नबी से पहले क्यों नहीं, नबी के बाद क्यों? हजरत मोहतरम सीधी सी बात है। मुझसे पूछते हो मेरे नबी का फायदा क्या है? अरे नबी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब से नबी है तभी से विकास है, तभी से उजाला है। नबी से पहले ये उजाला नहीं था, क्योंकि उजाला है इल्म के दम से, और इल्म फैला नहीं नबी ये पाक से पहले। क्योंकि हमारा कुरान जनाबे वाला हमें बताता है कि जब नबी आ गए अल्लाह की मर्जी ऐसी थी कि इल्म का उजाला बाद में फैलाऊंगा, पहले अपना नबी भेजूंगा। पहले मेरा मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर निकाल, पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार। यही वजह रही अल्लाह ने 12 रबीउल अव्वल को मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल इनकलाब और सुल्तान आजम बना के भेज दिया। और फिर मेरे अल्लाह ने साथ ही कुरान शरीफ भेजा, और कुरान की पहली सूरत में मेरे रब ने घोषणा कर दिया अल्लमल इंसान मालम यालम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीर है कि आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। नबी आ गए, इल्म का उजाला फैला दिया अल्लाह ने, और जैसे इल्म का उजाला फैला बहारें आ गई दुनिया में, विकास हो गया दुनिया में। इसलिए अगर कोई मुझसे पूछना चाहे कि तुम्हारे नबी का फायदा क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब से वो है तभी से विकास है। जरा जोर से बोलो, जब से वो है तभी से इल्म का उजाला है। उन्होंने ही कहा था हिकमत दौलतुल मोमिन जनाबे वाला। बात तवील हो गई, इसलिए मैं अब मैं अपनी हदें पार करना नहीं चाहता। हजरत मोहतरम मेरी औकात इतनी ही थी कि मैं जनाबे वाला इन बातों को समेट के आप तक पहुंचा दूं, मगर मैं अपनी हद भी जानता हूं। गुले गुलदारे सियादत यहाँ मौजूद हैं, मैं गुस्ताखी और ज़्यादा करना नहीं चाहता। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह सुहेल मिल्लत का साया देर तक रखे। इनके हाथों पे हाथ दे देना। सच्चे पीर, अच्छे पीर, मुंतखब पीर, नुक़बतुल अत्फ़िया, नुस्ख़तुल अत्फ़िया हज़रत क़िबला सुहेल मिल्लत जनाबे वाला मोतमद और मुस्तनद पीर हैं। इनके हाथों में हाथ दो, अपनी दुनिया भी बनाओ, आखिरत भी बनाओ। और नबी पाक का मिलाद मनाने आए हो तो नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी की आल से मोहब्बत, नबी की जात से मोहब्बत, नबी की बात से मोहब्बत। डॉक्टर इकबाल ने बहुत अच्छा शेर लिखा बरकाती साहब, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। कितना बढ़िया शेर है, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बड़ा मशहूर शेर है, तुम भी जरा पढ़ लो। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, इतनी बातें हैं हुजूर की ज़िंदगी से वाबस्ता, इतनी ब्रांचें हैं, इतने सेक्टर हैं और इतने सेक्शन हैं कि इमरान हनफी तो क्या बहुत बड़े बड़े ये कह के चले गए, बहुत बड़े बड़े ये कह के चले गए। क्या कह के चले गए? शेख साहब ने क्या लिखा है? कारी अब्दुल हसन भाई, मैं क्या बहुत बड़े बड़े ये कह के चले गए के बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आला हजरत ये कह के चले गए, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें है, जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और या रसूल अल्लाह खाल लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन निस्फ कर दिया। ये क्या कहते हैं? लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन निस्फ कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद।